कन्या राशि वाले दोस्तों, क्या आपके दाम्पत्य जीवन में पिछले कुछ समय से अकारण ही दूरियां और तनाव बढ़ता जा रहा था? क्या आपके व्यापार में, आपकी पार्टनरशिप में अचानक से ब्रेक लग गया था और जीवन साथी या व्यापार को लेकर अचानक बढ़े हुए खर्चों ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी थी? अगर आप भी इस मानसिक पीड़ा और उथल पुथल से गुजर रहे हैं तो कन्या राशि वाले दोस्तों, अब समय आ गया है राहत की एक बहुत बड़ी सांस लेने का। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव 14 अप्रैल को एक ऐसा ऐतिहासिक राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं जो आपके जीवन की इन तमाम परेशानियों को जड़ से खत्म कर देगा और आपके लिए एक ऐसा दुर्लभ विपरीत रायों का निर्माण करेगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कन्या राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? 14 अप्रैल से लेकर 15 मई की सुबह तक का समय बहुत ही निर्णायक और चमत्कारी रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान सूर्यदेव अपनी सबसे शक्तिशाली और उच्च राशि मेष पर गोचर करेंगे। यह गोचर आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को कैसे बदलेगा, इसे बहुत ही बारीकी और विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। आगे बढ़ने से पहले आए ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव के अद्भुत प्रभाव को थोड़ा अलग नजरिए से समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्यदेव को नव ग्रहों का अधिपति यानी राजा का दर्जा प्राप्त है। जिस तरह ब्रह्मांड में सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार छा जाएगा, ठीक उसी तरह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य के कमजोर होने पर उसके जीवन में असफलताओं, रोगों और निराशा का अंधकार छा जाता है। सूर्य ने मान सम्मान, उच्च पदवी, सरकारी सत्ता, प्रशासनिक शक्ति और हमारे तेज के मुख्य कारक है। यह हमारे भीतर बसने वाला वह अडिग आत्मविश्वास है जो हमें हर मुश्किल परिस्थिति से लड़कर बाहर निकालने की ताकत देता है। एक बलवान सूर्य व्यक्ति को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मजबूत इच्छा शक्ति और अपार सफलता का वरदान देता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले दोस्तों, मैं एक ज्योतिषी के तौर पर आपके पिछले कुछ एक महीने के दर्द को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। पिछले कुछ समय से आपके सप्तम भाव पर सूर्य और शनि का अत्यंत अशुभ युति योग बना हुआ था। सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का, हमारी रोजमर्रा के रोजगार का, व्यापार का और हमारे जीवन साथी तथा बिजनेस पार्टनर का होता है। वहां सूर्य और शनि जैसे दो परम शत्रु ग्रह एक साथ बैठकर आपके लिए बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे थे। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, कन्या राशि के लिए सूर्यदेव आपके 12वें भाव यानी खर्चों और नुकसान के भाव के स्वामी भी है। जब 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव पर जाकर शनि के साथ पीड़ित अवस्था में संचार कर रहे तो इससे आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार में अग्नि में घी डालने जैसा काम किया। शायद आपके और आपके साथी के बीच छोटी छोटी बातों पर भारी वाद विवाद हुए हो, व्यापारिक साझेदारियों के साथ मन मुटाव या धोखे जैसी स्थिति बनी हो, और सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर या व्यापारिक उलझनों को लेकर अचानक ऐसे खर्चे सामने आ गए जिन्होंने आपकी आर्थिक स्थिति को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब आप अपनी चिंताओं को यहीं पर विराम दे दीजिए, क्योंकि 14 अप्रैल का दिन आपके लिए एक बहुत बड़ी राहत का पैगाम लेकर आ रहा है। सबसे पहली और बड़ी राहत आपको यह मिलेगी कि सप्तम भाव में बैठकर आपके दाम्पत्य जीवन और व्यापार को जला रहा सूर्य शनि का यह अशुभ युति योग हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। सप्तम भाव इस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, जिससे आपके रिश्तों में और कामकाज में तेजी से सुधार आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना यह होने जा रही है कि 14 अप्रैल को सूर्यदेव आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ आप थोड़ा चौंक सकते हैं कि अष्टम भाव तो अचानक आने वाली परेशानियों, रुकावटों और गुप्त विद्याओं का होता है,
तो यहाँ सूर्य का जाना शुभ कैसे हो सकता है? यहीं पर ज्योतिष का सबसे गहरा और चमत्कारी नियम लागू होता है, जिसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। कन्या राशि वालों, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सूर्यदेव आपके 12वें भाव के स्वामी है। 12वां भाव एक त्रिक स्थान, अशुभ बाधक स्थान है, और अष्टम भाव एक अशुभ भाव है। लोहा जैसे लोहे को काटता है। ज्योतिष का अचूक नियम है कि जब भी किसी अशुभ भाव का स्वामी किसी दूसरे अशुभ भाव में जाकर बैठता है, तो वह बुरा फल देने के बजाय एक अत्यंत शक्तिशाली विपरीत रायु का निर्माण करता है। और यहाँ तो सूर्यदेव अष्टम भाव में अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अष्टम भाव में बना हुआ यह उच्च का विपरीत राजयोग आपके जीवन में अचानक लाभ की स्थितियां पैदा करेगा। जो धन कहीं बहुत लंबे समय से फंस चुका था या जिसे आप डूब चुका मान बैठे थे, वह अचानक से आपको वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था, तो उसका फैसला आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। जो मेरे कन्या राशि के दोस्त रिसर्च, विज्ञान, गुप्त विद्याओं, ज्योतिष या इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस एक महीने में कोई बहुत बड़ी और अचानक सफलता हाथ लग सकती है। शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, विपरीत राजयोग के प्रभाव से वे आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। शत्रुओं द्वारा आपके विरुद्ध रचा गया कोई भी षड्यंत्र समय उन्हें ही ले डूबेगा। विदेशी कंपनियों से या विदेश से जुड़े कार्यों में आपको अप्रत्याशित रूप से बड़ा धन लाभ होगा। हालांकि हर अच्छे समय के साथ कुछ सावधानियां भी जरूर जुड़ी होती है। अष्टम भाव में उच्च का सूर्य आपके स्वभाव में थोड़ा तीखापन ला सकते हैं। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर, विशेषकर पेट की गर्मी, हड्डियों के दर्द या बुखार को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा आपको अपनी वाणी पर और अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में बहुत मधुरता बनाकर रखनी होगी। वाहन चलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिसका पछतावा आपको बाद में करना पड़े। अगर आप इस एक महीने में धैर्य और शांति से काम लेंगे, तो यह विपरीत राजयोग आपको रातों रात सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। उपाय के तौर पर इस गोचर के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए और स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए रोजाना सुबह सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालें। इसके साथ ही सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सूर्यदेव के बीज मंत्र का जाप करें। हो सके तो रविवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। यह एक बहुत ही अचूक उपाय है जो आपके विपरीत राजयोग को पूरी तरह से जागृत कर देगा। दोस्तों, कन्या राशि के लिए 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का यह समय कठिनाइयों से निकलकर अचानक मिलने वाली बड़ी सफलताओं का समय है। इस दुर्लभ विपरीत राजयोग का सकारात्मक रूप से भरपूर लाभ उठाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और इसने आपकी चिंताओं को दूर कर दिया होगा। आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अपने इस अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने कन्या राशि वाले सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय सूर्यदेव। नमस्कार।